नमस्ते, मेरा नाम वेंकटेश कोहली है। आई एम अ फीफा लाइसेंस फुटबॉल एजेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फुटबॉल एजेंट कैसे बना, मेरी फुटबॉलिंग जर्नी क्या रही है, मैं किस लेवल पे खेला हूँ, व्हाट वाज माय अपब्रिंगिंग, समथिंग लाइक दैट इन अ वेरी शॉर्ट वे। लाइक आई वांट टू कट कोलाज इट इन 5 minutes इफ आई कैन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट हियर इट इज। सो मैं बहुत छोटे से टाउन विलेज बोलो उधर पैदा हुआ था। एंड हमारे घर में प्रेफरेंसेस एजुकेशन की है और मेरे डैड इकलौते इंजीनियर है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वो आई एम नॉट द एल्डेस्ट बट आई फेल्ट आई वाज मेड श्योर कि आई एम द एल्डेस्ट सन जो हमारे कज़न्स में थे। सो आई हैड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो हमको भी ज़ाहिर-सी बात है एजुकेशन करना ही था। इंजीनियरिंग व्हाटएवर लाइक कुछ भी बनो like at least a graduation was what they expected from us. It's not wrong for them to expect such things from, like it's definitely not bad, not complaining. ये मैं क्यों बता रहा हूँ आगे जाके आपको पता चलेगा मैं क्यों बता रहा हूँ कि एजुकेशन वाइज क्या क्यों सिग्निफिकेंट है हमारी फैमिली में। ठीक है। और ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आई डोंट कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली। आई एम नॉट सेइंग मैं नहीं हूँ। मैं I was I don't remember how I was born, like but I'm pretty sure I was raised in a wealthy family. हमारे जो region था, we were one of the richest families वहाँ के। So पैसे की भी दिक्कत I don't think वो टाइम पे थी। एजुकेशन वाज नंबर वन प्रायोरिटी। ये बता रहा हूँ फुटबॉल कहाँ से आया मेरे लाइफ में। मैं 2010 का जो वर्ल्ड कप था फाइनल्स स्पेन वर्सेस नेदरलैंड्स में देख रहा था। हमारे ब्लू रे आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर हाउ एक्सपेंसिव द थिंग्स वर बट ब्लू रे में मैंने डिस्क में देखा था फिनाले। इमीडिएटली आई फेल इन लव विद दैट स्पोर्ट एंड मैंने 2000 वर्ल्ड कप के बाद में कुछ महीने बाद वो जब रिलीज हुआ था तब देखा था, not the live version. So that's how I started like that's how I got to know about football. Previously cricket में ज़्यादा interest था मुझे but now I don't like I watch it occasionally. फिर मैंने फिर मैंने like I started following स्पेन। मेरे को बहुत वो टाइम की बहुत पीक टीम लगती थी। स्पेन को देखने लग गया। 2012 यूरोस का फाइनल्स देखा। तो जस्ट एन आइडिया। फिर इवेंचुअली ज़्लातान आया लाइफ में। ज़्लातान ने मेरे को फुटबॉल सिखाया। देन नहीं फुटबॉल देखना सिखाया। फिर नेमार आया। नेमार ने खेलना सिखाया। सो ये क्रोनोलॉजी देखो ठीक है। नेमार आया फिर मैं आई स्टार्टेड प्लेइंग फीफा। फिर फुटबॉल क्लब देखने लग गया। प्रीमियर लीग देखने लग गया। मेरे भाई के साथ बैंटर करता था मैं because he used to like Tottenham players like Modric, Bale. Just to banter him, I started supporting Arsenal. There's no particular reason to it, and I have been following Arsenal since 13, 14, if I remember correctly. So that's how I became an Arsenal fan. And after that, I was playing few tournaments here and there from like representing school. School was like also very well known in our region. हमारे पेरेंट्स ने मेक श्योर किया कि वी गॉट द बेस्ट एजुकेशन। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। एंड आई डू अंडरस्टैंड व्हाई दे वांटेड अस टू गेट टॉप क्वालिफिकेशन। हालांकि आई डोंट डिजर्व दैट क्वालिफिकेशन, वो बात अलग है। बट दे ट्राइड एवरीथिंग जो वो लोग दे सकते थे बहुत प्रोवाइड किया। सो दैट हैपेंड एंड व्हाइल आई वाज स्टार्टिंग थॉट आए कि यार फुटबॉलर बनते हैं सो आई स्टार्टेड talking to my seniors like I want to play for a club, maybe the club you guys play at मेरे को वहाँ पे ट्रेन करने का या ट्रायल देने का मौका दे दो। So uh, I got I started training for this club who were back then playing in super division जो मुंबई डिस्ट्रिक्ट का था। It was pretty big deal for me। वो ट्रेनिंग करने लग गया। एंड ये 11th like maybe I was 15 16 so training करने लगा। The coaches were also really happy that I was out there, they expected me to sign next season। फिर बात आई like 11th like I said education हमारे फैमिली का एक रूट है। सो
आई कुडंट कॉम्प्रोमाइज दैट, आई कुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट थिंग। 11th में कम मार्क्स आए, सो वो एक डर रह गया कि यार 12th है, 12th में फेल हो गए तो कहीं कुछ नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। सो वो भी छूट गया, एंड उसका भी कारण था, मे बी अभी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू रिवील इट राइट नाउ। सो वो जो सुपर डिवीजन खेल रहा था मुंबई डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट में, वो भी चौपट हो गया। फिर मैं 12th में डिसीजन लिया कि यार लेट्स जस्ट फोकस ऑन एजुकेशन, और बाहर जाके यूके में कहीं ना कहीं तो क्लब में ट्राई करते फुटबॉल का, ठीक है। दैट वाज माय इंटेंशन फॉर स्टार्टिंग, ठीक है। अगर कोई अच्छी कॉलेज मिल गई, वेल एंड गुड, उधर चले जाऊंगा, उधर देख लूंगा। मेरे को बाहर जाके पढ़ने का, वो बाहर पढ़ के मेरे को खेलना है, ये मैंने डिसीजन बना लिया। डिसीजन बनाने के बाद 12th भी तो क्लियर करना पड़ेगा। 12th क्लियर किया, बट आई डोंट थिंक इट वाज, मेरे को इतने अच्छे मार्क्स आए 12th में। सो मेरे को वो यूनिवर्सिटीज़, यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल ही नहीं रहा मैं, क्योंकि वो लोग प्रेफर करते कि तुम फाउंडेशन ईयर लो और बाद में तुम अगले साल नेक्स्ट ईयर चालू करो। मैं, मेरे पास बजट 3-4 साल के इंजीनियरिंग का ही था, 5 साल was too big of an investment to us, too big ask, ठीक है। ये हुआ, तो उधर से मुश्किल आई बहुत, तो यूके लाइक नहीं हो पाया। फिर आई ट्राइड नेदरलैंड्स नहीं हो पाया, जर्मनी नहीं हो पाया। फिर आई लॉस्ट होप, मैं बोलूँ क्या करूँ, मेरे को फुटबॉल खेलना है, मेरे को ईयर गैप भी नहीं लेना है, मेरे को फुटबॉल में कैसे भी करके कहीं ना कोई तो यूनिवर्सिटी में जाना है। सो मेरी मॉम ने कहीं से तो पता लगाया, देयर वाज दिस वन यूनिवर्सिटी, न्यू यूनिवर्सिटी इन स्लोवाकिया। मेरे को नाम भी नहीं पता था वो टाइम पे। मैं बोलूँ यार स्लोवाकिया का थोड़ा रिसर्च किया, ओके दे हैव अ फुटबॉल टीम, दे हैव क्लब्स एंड ऑल, मे बी लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने 1-2 वीडियोस भी देखा था जिसमें बता रहे थे कि इट्स टू कॉम्पिटिटिव इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड ऑल। तो मैं बोला चल इट्स लाइक चले जाते हैं, थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा, क्या पता उधर बन जाएंगे फुटबॉलर। तो वो गया मैं वहाँ पे, नवंबर में गया, नवंबर 2018 में, आई वाज ऑलरेडी 18। उसके पहले मैं सुपर डिवीजन खेला थाने डिस्ट्रिक्ट के साथ, और आई हैड टू लाइक क्विट दैट थिंग। हम लोग एक लेवल ऊपर भी पहुंचे थे, ठीक है। सुपर डिवीजन खेला मैंने इंडिया में, जस्ट टू बी वेरी, आई थिंक, नहीं, मैं आई थिंक मुंबई डिस्ट्रिक्ट खेला था, बाद में मैं सुपर डिवीजन खेला इधर आने के बाद। सो मे बी ओके। सो मैं वो छोड़ दिया, मैं गया स्लोवाकिया जाने के बाद देखा तो यार यहाँ पे तो बहुत सारे तकलीफ है, लैंग्वेज बैरियर। लोग सोचते हैं कि बाहर जाके खेलना इज नॉट दैट बिग, इट्स अ बिग डील भाई। लैंग्वेज बैरियर, टैक्टिक्स समझना, खाना, रहना, पीना, सब कंसिडर करना पड़ता है, और मैंने वो सब चीज़ें कंसिडर नहीं की थी। कम ऑन, मैं 17-18 साल का था, और लाइक टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इज टू डिफिकल्ट, इट्स टू अबव योर हेड, एंड एट द सेम टाइम यू बीन रेज्ड इन सच अ वे कि मनी को कैसे हैंडल करते हैं। यू डोंट आस्क फॉर समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी, समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हो, वेरी, हम लोग, आई वाज रेज्ड इन दैट एनवायरनमेंट, सो आई हैड टू बी वेरी प्रिकॉशियस विद हाउ आई स्पेंड। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, पैसे थे, बट इट्स हाउ आई हैव बीन। मैं ऐसे ही बड़ा बड़ा हूँ, मेरे को सोचना पड़ता है सबके बारे में, ठीक है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत। सो अगेन हार नहीं माननी थी। मैंने the first thing like started browsing, so I had gone to Košice, it's a very small town in Slovakia। वहाँ गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, एट द सेम टाइम मैंने स्टार्ट ब्राउजिंग किए। वो यूनिवर्सिटी 4th डिवीजन में खेल रही थी, मैं बोला मेरे को 4th डिवीजन नहीं खेलना है, दे नॉट गेटिंग पेड एनीथिंग, मेरे को नहीं खेलना। मेरे को ट्रायल्स के लिए बुलाया था, मैं गया नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। गया था, मेरे को वो लेवल मेरे को समझा नहीं, मेरे को ऑलरेडी उन लोगों के साथ खेल लिया, मेरे को समथिंग बेटर था। तो मैं 2 क्लब्स थे वहाँ पे, एक एफसी कोशिचे करके एक था, और एक लोकोमोटिवा करके, एफके लोकोमोटिवा। तो दोनों को मेल डाला, मैं टेक्स्ट डाला, नो रिप्लाई। मैं डायरेक्ट गया उनके ऑफिस में, एफसी लोकोमोटिवा के। वो लोग तब टीम कहीं पे तो हंगरी में थी। मैं बोला, और मैं अपेरेंटली मैं इससे बात कर लिया, अ, एक किटमैन ने मेरे को एक नंबर दिया। मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, सॉरी स्लोवाक नहीं आती थी, तो वो उसको भी इंग्लिश नहीं आती थी। पता नहीं मैंने कैसे ना कैसे ट्रांसलेटर यूज़ करके वो
कनेक्शन ढूँढा, कनेक्शन ढूँढने के बाद अ, दिखाया मैंने कि यार मेरे को ये इससे बात करना है, कोच से बात करना है, तो उसने खुद पर्सनली बात किया, उसने नंबर शेयर किया, नंबर एक्सचेंज हो गया हमारे, टेक्स्ट के थ्रू बात की है। फिर वो एक एक वन पॉइंट जब वो लोग रिटर्न आए अंडर 19 स्क्वाड में, मेरे को बोला, मतलब ट्राई मैं बोला कि लेट्स लेट्स गिव यू अ ट्रायल। तो मैं गया उधर ट्रायल के लिए। आई थिंक अच्छा ट्रायल था, बट ठंडी बहुत थी, हाथ जम रहे थे, पैर वैसे नहीं चल रहे थे, बट आई वाज स्टिल एबल टू गिव माय 80-70%, लेट्स से 100% नहीं दे पा रहा था, बट स्टिल दे gave me that benefit of doubt कि okay, he's coming from all the way across continents, just let's invest in this guy। फिर रजिस्ट्रेशन की बारी आई, मैंने अपना अपना क्रेडेंशियल दे दिए। रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रीवियस क्लब है, जो मैं बोला था ना मैं कि मैं मुंबई डिवीजन में खेल रहा था, उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया और वो रजिस्ट्रेशन फेल हो गया, और अभी तक वो पेपर्स अटके ही होंगे। सो वी नीड लाइक एन एनओसी जो प्रीवियस क्लब से कि दैट यू गाइस डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि ये प्लेयर अब्रॉड खेल रहे हैं। बट ये भी हम लोग अगर नहीं आया तो भी एक ऑप्शन होता है, एक सॉल्यूशन होता है, जो मुझे नहीं पता था वो टाइम, उनको भी आई थॉट कि नहीं पता होगा या दे डिडंट ट्राई इनफ, आई डोंट नो, could be both, I just don't know। So that happened। I was training for them, I was training with, like, they were, that club was playing in the second division, like that was a pretty big deal for me। मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं was training, like I kept, we all kept, like उधर के दोस्त भी थे, we all kept waiting for that NOC to come। कभी नहीं आए। मेरे जो कोच भी थे वो भी बोलते यार नहीं आ रहा है अभी, बट यू कैन स्टिल प्रैक्टिस। एट वन पॉइंट मेरे को बुरा लगा कि ये लोग मतलब चाहते हैं कि, मतलब आई डोंट वांट इट टू बी लाइक अ फ्री लोडर, यू नो, लाइक। तो मैं उनको सर को बोलते, सर अगर आया तो मेरे को बुला लो वापस, आई डोंट वांट टू वेस्ट आप लोग का रिसोर्सेज, आपका एनर्जी ऑन मी, आई यू गिवन मी ऑलरेडी इनफ, एंड अगर आया तो बुलाओ मेरे को, नहीं तो देख लो। तो मैं, सो दैट हैपेंड, सो दैट वाज बेसिकली इट। बट आई थिंक वहाँ पे मैंने 3-4 महीने तो ट्रेनिंग किया था, मज़ा आ गया था ट्रेनिंग में, बहुत मज़ा आ गया था। कभी बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज कोविड हैपेंड। कोविड हैपेंड, आई हैड टू रिटर्न होम। घर वाले भी थोड़े परेशान हो गए थे कि यार वहाँ पे कुछ होने से अच्छा इधर आके कुछ हो जाए तो बेटर है। सो आई टुक द लास्ट फ्लाइट जो स्लोवाकिया से जा रही थी, एंड आफ्टर दैट नो मोर लाइक फ्लाइट्स, पूरा कैंसिल until the next opening। So I took the last flight, flew back to India। होने के बाद again recover होते होते, half my engineering was done before that, and half मैंने ऑनलाइन किया है। थैंक यू फॉर दैट, नहीं तो आई डोंट थिंक मैं कभी इंजीनियर बन पाता। दैट हैपन। सो मैं डिसाइड कर लिया कि मैं वापस स्लोवाकिया जाऊंगा टू कलेक्ट माई डिग्री। वापस स्लोवाकिया गया टू कलेक्ट माई डिग्री, और वहाँ पे मेरे एक दोस्त ने बोला कि उसका एक पापा का एक क्लब थे, तो वो 5th डिवीजन में खेल रहा था। तो बोला कि यू कैन प्ले देयर। मैं बोला व्हाई नॉट विद दैट सेकंड डिवीजन, दे उनका भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए, तो उनको वो भी 5th डिवीजन में खेल रहे, तो इट्स बेटर कि यू प्ले हियर, मैं करता हूँ पूरा रजिस्ट्रेशन तुम्हारा। तो like, उसने मेरा रजिस्ट्रेशन कराया। नॉट मैन्युअली कर सकते थे वो लोग भी, स्लोवाकिया जो सेकंड टीम थी वो टाइम पे, वो भी कर सकते थे, बट दे चोज नॉट टू फॉर सम रीजन, और लाइक दे वर जस्ट इग्नोरेंट, लाइक व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। आई वाज जस्ट हैप्पी दैट वो लोग ने मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं खेलने लग गया 5th डिवीजन में। I could tell like there was a vast difference with the way I played in 2018 and in 2021। कोविड आ गया था, मेंटल प्रेशर, lot of things that affected। मैं ट्रेनिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, and like that's when I was reaching at a point where this can't be it। मैं I'm already 21, मैं नहीं इस पे फोकस कर सकता और ज़्यादा। सो दैट हैपेंड। दैट उसके होने के बाद मैंने मेरे को इंडिया आना था, पर्सनल रीजंस में आया, मतलब रिटर्न टिकट भी बुक कर लिया, जाऊँगा और फुल स्केल में स्काउट बनूंगा। ऐसी सोच में, मेरे को फुटबॉल से रहना था, तो मैं स्काउट बनने का सोच लिया। तो बोला यार लेट्स बिकम अ स्काउट।
स्काउट बनने के बाद देखेंगे क्या बनना है। मैं इंडिया आया, इंडिया में ऐसे मैसेज डालते रहा स्काउट्स लोगों को कि आई वांट टू वर्क अंडर देम। ये होने के बाद लेट्स सी हु नोस। एंड वापस मैं इंडिया आने के बाद वापस मैं जा ही नहीं पाया। मैं वापस जा ही नहीं पाया। आई वाज डूइंग पार्ट टाइम फॉर अ डेटा स्पोर्ट्स डेटा कंपनी कॉल्ड लाइक आई डोंट नो, मतलब जो आप स्कोर्स पे देखते हैं ना, जो लाइव गोल आते हैं, रेड कार्ड आते हैं, तो वो लोग जो अपडेट देते हैं वो बैकएंड में हम लोग, मतलब वो काम था वो टाइम पे। सो वो स्काउटिंग वाला मेरे को अच्छा लग रहा था। इट वाज लाइक प्रीटी डिसेंट पे मिल रहा था, तो वो करने लग गया था। वो करने के बाद इंडिया आया। इंडिया आने के बाद वॉर चालू हो गई, कौन सी, रशिया यूक्रेन। और मेरे घर वालों ने वापस मना कर दिया। इट मेक सेंस, कम ऑन, like how I think about it, it does make sense कि it was like the worst decision, it was like the best decision for me not to go, and worst of me to think कि that could have worked out। मैं एक स्काउटिंग कंपनी के साथ, लाइक ये अलग है, वो स्काउटिंग डेटा स्काउट वाला अलग है एंड स्काउटिंग कंपनी वाला अलग है। स्काउटिंग कंपनी एक स्काउट के अंडर, एक एजेंट के अंदर मैं काम करने का प्रपोजल डाला था। वो बोला कि तुम जब स्लोवाकिया आओगे तब विल सी। तो वॉर के चक्कर में मैं वापस गया ही नहीं। 1 साल हो गया, तो मैंने डिसीजन किया कि यार फॉरगेट स्लोवाकिया, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। लेट्स ट्राई डूइंग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मे बी समवेयर इट्स वार्म, क्योंकि मेरे को स्लोवाकिया का कल्चर पता है, स्लोवाकिया का वेदर पता है। समवेयर दे कैन दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, मे बी वहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं। सो मैं अगले 2022 में मैंने स्पेन में जाने का डिसाइड किया। और स्पेन में जाने के बाद मेरे को स्काउट बनना था। वो इतना लाइक फुल, मतलब मैं रेडी था। सो आई वाज अप्लाइंग। और मेरे को पता था कि जो प्रॉब्लम्स मैंने स्लोवाकिया में जाने से पहले फेस किए, कि तब लाइक तुम्हारे पास अगर इंटर्नशिप नहीं है तो इवन इफ यू हैव दैट क्वालिफिकेशन, इट डजंट मैटर। सो मैंने क्या किया, मैंने 3-4 महीने पहले, जाने से पहले ही मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया था। अप्लाई करने के बाद मैंने एक सारे सारे मतलब स्पोर्टिंग जितने भी कंपनी से सबको अप्लाई कर दिया। और एट वन पॉइंट एक एजेंट ने मेरे को रिप्लाई बैक किया बोल के कि यू कैन वर्क एज एन असिस्टेंट अनपेड, लाइक ओके, एंड जस्ट टेक्स्ट मी व्हेनेवर यू कम, व्हेनेवर यू लैंड हियर। तो मैंने डाल दिया। डालने के बाद नवंबर में, सॉरी अक्टूबर में मैं पहुंचा स्पेन। उसको टेक्स्ट किया, आई वाज वेरी डाइसी अबाउट दिस, लाइक या ही रिप्लाइड इट इमीडिएटली, लाइक या कम टू दिस सो एंड सो ऑफिस, आई विल बी देयर। ही वाज देयर। मैंने 3 महीने तक अपना सॉर्टेड रख दिया कि मेरे को यार, मेरे को सोचना ही नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस काम सीखना चाहता हूँ। काम सीखा अंडर एन एजेंट। फिर इवेंचुअली मैंने अपना जर्नी समझ में आ गया कि इट्स मोर सस्टेनेबल लाइक इफ आई वाज एन एजेंट। और उसको देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि लेट्स बिकम एन एजेंट। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, तभी तक मतलब सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, सारे जो लाइसेंसेस है, वो करते हैं। वो करने के बाद विल सी व्हाट हैपेंस। सो फिर मैं एकेडमी के साथ भी काम कर रहा था। फिर बाकी एजेंट्स के साथ भी काम कर रहा था, लाइव स्काउटिंग भी कर रहा था। तब तक मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो स्काउटिंग भी कर रहा था। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स मैंने स्काउट किए बार्सिलोना में। दैट दैट वाज लाइक अमेजिंग थिंग। मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लग रहा था फुटबॉल के बारे में कि आई वाज फिजिकली प्रेजेंट, वाचिंग दोस गेम्स, वाचिंग प्लेयर्स एंड वंडरिंग लाइक अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होती तो क्या मज़ा आता था, वो सोच रहा था मैं। फिर एट वन पॉइंट मैंने फिर एग्ज़ाम देने का सोचा कि बोला यार लेट्स जस्ट गिव दैट एग्ज़ाम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं पास होंगे। तो मैं उधर के स्पेनिश फेडरेशन में अपना एप्लीकेशन डाल दिया। लाइसेंसेस आ गए। मैंने अपने एग्ज़ाम देने गया, देखा तो सारे मिडल एज लोग क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन दे रहे। मेरी फटी। मैं बोला इनके साथ कैसे compete करूँ मैं। बट फिर बाद में रियलाइज हुआ ये लोग के साथ compete करना ही नहीं हमको। इफ़ यू हैव वन प्लेयर, इट कैन डू फॉर्चून्स टू यू, सिंपल एज दैट। यू डू नॉट compete with these guys। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। आई थॉट मैं पास हो जाऊंगा, बट अपेरेंटली आई फेल्ड। that was my way of learning things। मेरे लाइफ में कभी भी एक चीज़ फर्स्ट टाइम में नहीं होती।
there's always uh, things to look after. And फिर okay, they got a penalty. Okay, anyways, no, I don't think it's a penalty. It's a free kick outside the box. हाँ, so that happened. मैं बोला यार ये like मैं क्वेश्चन करने लगा, इज इट इवन द बेस्ट करियर फॉर मी. मैं डाउट करने लगा. मैं बोला यार ठीक है. और सोचते सोचते मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस तो था ही इन द फुटबॉल इंडस्ट्री, बट एट द सेम टाइम मेरे पास लाइसेंस नहीं थे, ना वीज़ा था. हाँ, तो क्या करूँ? प्रोफेसर्स ने बोला कि तुम्हें वीज़ा स्पॉन्सरशिप तभी मिलेगी दैट इफ यू प्रूव to the Spanish government that you're a brilliant student. And becoming a brilliant student from what you have is having like getting an ace, like having an ace, no, getting your thesis with an ace grading. So mm, I got that. आई गॉट दैट ग्रेडिंग. मैंने जो अपना थीसिस किया था कोई नहीं किया था. हमारे स्कूल में सबसे बेस्ट ग्रेड वो थीसिस को मेरे को मिला है. एंड आई थॉट इसके बाद तो सॉर्ट रहेगा लाइफ, क्या ही होगा, यू नो, आई गेट अ जॉब, आई गेट समथिंग. कुछ नहीं मिला. दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स समटाइम्स. नहीं मिलता बहुत कुछ. बट आई केप्ट गोइंग, लाइक यू नो, लाइक क्या कर सकता हूँ. देन वीज़ा ख़त्म हो गया. घर वालों ने बोला आ जाओ वापस, कोई बात नहीं. वॉज अ वेरी सैड एट दैट मोमेंट. बट इंडिया आया, स्टार्टेड ब्राउजिंग जॉब्स हियर. एट द सेम टाइम मेरे को वापस एग्जामिनेशन देना था, बिकॉज मेरे को मेरा वही एक चीज़ दिमाग में बैठ गया कि एजेंट बनना है, और अगर फेल हुआ तो मेरे को चाहिए वो चीज़. सो मैं चालू किया अपना. सो मैंने अपना प्रिपरेशन चालू किया. इस बार मेरे को पता था स्ट्रैटेजी एक अलग लेके आया. लॉ के एग्जाम्स थे, क्वेश्चंस लॉ के थे, कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ बेसिकली. तो बहुत सारा कुछ समझना पड़ रहा था उसमें. तो फुटबॉल को एग्जाम्पल लेके चला और क्लियर कर दिया सेकेंड अटेम्प्ट में. ठीक है, अगर मैं वो एग्जाम अटेम्प्ट क्लियर कर सकता हूँ तो कोई भी अटेम्प्ट कर वो कोई भी क्लियर कर सकता है. दैट्स फॉर श्योर. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. हमारा 2013 में उसका पासिंग रेट 55 था. नाउ इट हैज़ डिक्रीज टू 40. नाउ इट्स इवन लाइक 19%. तो आई फील लाइक यू नो हैप्पी कि मैं क्वालिफाइड हूँ. लाइक वॉट एवर आई एम डूइंग, आई एम ऑन द राइट ट्रैक. ठीक है. फिर इंडिया आने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर स्पोर्ट्स कीड़ा. उधर भी मतलब मेरे को कुछ ज़्यादा इतना अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं लगा था. मतलब आई वाज़न्ट एंजॉयिंग व्हाट आई वाज डूइंग. एंड दैट आफ्टर दैट लाइक मैंने डिसीजन बना दिया कि यार अब मेरे को तो फुटबॉल एजेंट ही प्रॉपर बनना है, लाइक व्हाटएवर. सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू टॉप फर्म्स, क्योंकि वो लोग ही वीज़ा प्रोवाइड कर सकते हैं. वॉसरमैन, CAA, CAA, यू नो, ऑल दिस कंपनीज, ऑक्टागन. उनका भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है. I was like, I was like, what to do now? Like, I can't wait around. I'm already 25. Like, क्या करूँ मैं? So I started interviewing uh, executives, players, whatever, whoever I can interview, so that I can put myself out there. You know, like, क्योंकि मेरे करियर वाले जो एडवाइसर थे, मेरे दोस्त लोग हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि यू शुड बिल्ड ऑन योर पर्सनल ब्रांड. सो इसीलिए मैंने ये पाथवे चूज़ किया. चूज़ करने के बाद मेरे को इमीडिएटली समझ आ गया कि दिस इज आई हैव बीन मेड फॉर दिस थिंग. मैं जब बच्चा भी था तब, लाइक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मेरे को तब से वीडियोग्राफी, एडिटिंग, ये सब एंटरटेनमेंट वाली इंडस्ट्री में घुसने का बहुत शौक था. मेरे को बचपन में लोगों ने बहुत बोला कि यू आर अ कैरेक्टर, एंड आई एम ओनिंग अप टू इट नाउ. आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक. So that's what I'm pursuing right now. मैं and so like interviews लेना चालू कर दिया. So that was like the very first phase of what I want to achieve in my career. And second phase was like going live. मेरे को गेमिंग से चालू करना था, cause come on, I love games. फुटबॉल भी चालू मतलब फीफा से ही हुआ था. So I love playing video games. So वो होने के बाद मैं सोचा कि यार I don't have those equipments as of now. Like I don't have that setup right now. But I can't waste my time. Waste. तो मैंने सोचा यार let's watch Arsenal games. It will be a good content whatever I publish. तो YouTube पे मैंने चालू किया. And the goal of that is, the goal of
this YouTube channel is basically how I can help फुटबॉल प्लेयर जो मेरे को प्रॉब्लम्स आए हैं। मैं नहीं चाहता कि इंडिया में जो प्लेयर्स जो अच्छे हैं, वो आए, उनको उनके साथ हो। मेरे को एक स्काउटिंग नेटवर्क बनाना है यहाँ पे। मेरे को लोग चाहिए जो मेरे लिए प्लेयर्स ढूँढ सके और यहाँ पे हम लोग ये प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग डिस्कस कर सकें। और रही बात ये आर्सेनल या ये लाइव स्ट्रीमिंग, लाइक मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। टिल द टाइम आई एम गेटिंग व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। अब आई वांट टू बी आउट देयर जो बेस्ट प्लेयर्स को प्रोवाइड कर सके। और कैसे करूँगा मैं चीज़? मेरे को पता है कि इंटरनेशनल एक्सपोज़र इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ uh, of of a player becoming good। लाइक अगर एक प्लेयर को अच्छा बनना है तो ही नीड्स टू हैव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो मेरा एक ही पर्पस है कि मैं जो प्लेयर ढूंढूं वो प्लेयर्स को मुझे बाहर इंटरनेशनल एक्सपोजर के दौर पे उनको भेजना है। हाउ मेरे पास ऑलरेडी एक बार्सिलोना में मैं एक नेटवर्क में काम करता हूँ, नेटवर्क है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। दे डू चार्ज देयर सर्विस फी व्हिच आई एम रेडी टू पे फ्रॉम माय ओन पॉकेट इफ दैट प्लेयर इज़ गुड। एंड मैं प्लेयर से नहीं लूँगा कभी, क्योंकि मैं वो प्रॉब्लम फेस किया हूँ यार। मैं कभी नहीं किसी को पैसे देने हो। बट दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। तो मैं कोई भी फ्री में नहीं मिलेगा चीज़ें। बट देयर नीड्स टू बी अ बैरियर एंड आई वांट टू बी दैट बैरियर। मैं ये व्हाट लाइक हाँ, आई वुड ऑलवेज़ वांट माय प्लेयर्स टू बी like get those resources for free because of me being humble and all, and also like to avoid bribery and all। but वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं दूं, रेडी हूँ देने के लिए। एंड इसीलिए कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ ताकि एक आई एम केपेबल टू स्पॉन्सर दैट प्लेयर, केपेबल ऑफ सस्टेनिंग दैट प्लेयर, है कि नहीं? और ये होगा विद टाइम, ये चीज़ें होंगी। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट। यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि अगर तुम बहुत बार लाइक कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो समथिंग व्हिच इज योर नीश, देन it will be under it will be under vision, like you will get visibility, that's for sure। And that's what my main intention is, to earn few bucks from this so that I can invest it on players, समझ रहे हो? So that's my whole purpose। And I want you guys to join this live stream, whatever I'm doing, please subscribe। मैं अकेले नहीं कर सकता। मेरा जो काम है एज एन एजेंट, मैं वो कर रहा हूँ। आप लोग को अगर हेल्प, मतलब आपको लगता है कि मैं जेन्युइन हूँ या मेरा जो मोटिव है, इंटेंशन है, राइट है, प्लीज़ जॉइन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। और कुछ नहीं बोलना मुझे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इट्स अ लॉन्ग वे, इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड। आप लोग सपोर्ट करो तो हो जाएगा। हम लोग वर्ल्ड कप क्या, वर्ल्ड कप खेलने की बात नहीं है, जीत भी जाएंगे अगर वो लेवल के प्लेयर्स हमारे साथ है। अगर मेरा तो इंटेंशन वही है कि हमारे जो प्लेयर्स है वो अब्रॉड खेले, समहाउ लीगल जो भी कंस्ट्रेंट्स है वो मैं लुक आउट करूँ, बट जो मेरे प्लेयर्स है वो बाहर खेले ही खेले। मेरा वो एक ड्रीम है। थैंक यू।